हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्यों 90 टू 95% जो ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो लॉस करते हैं और कौन कौन से ऐसे रीजन है, कौन कौन से ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं जिस वजह से 10% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पा रहे हैं। और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिकल चीजों को जानेंगे, थियोरेटिकल चीजों को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे क्या एक्चुअली रीजन है जिस वजह से यहाँ पे कुछ लोग ही पैसा कमा पा रहे हैं और बाकी लोग यहाँ पे पैसा गवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स आते हैं उनके पास कोई वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी नहीं होती है जिस वजह से उन्हें नुकसान होता है। जो यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो उनका शिकार बन जाते हैं इजीली। सेकेंड रीजन की बात करें तो ये जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली काफी ज्यादा ट्रेड लेते हैं और उनकी ट्रेड लेने की वजह एक्साइटमेंट होती है, बॉर्डम होती है कि कुछ करना है तो ट्रेड ले लेते हैं और इस वजह से यहाँ पे उनको बड़ा नुकसान होता है। कई लोगों को देखा गया कि जो उनके चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा है इस वजह से, क्योंकि वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड लेते हैं। थर्ड रीजन की बात करें तो वो स्टॉप लॉस लगाने को ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे अगर मोमेंटम होगा तो यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ पे बेच देंगे, ऐसा करके वो स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते हैं और इस वजह से उन्हें काफी बड़ा नुकसान होता है। और अगर देखें तो लेवरेज भी लेते हैं तो वो लेवरेज को भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। फोर्थ रीजन की बात करें तो वो इमोशनल ट्रेडिंग लेते हैं जिस वजह से उनका जो डिसीजन होता है इंपल्सिव डिसीजन होता है। सेलिंग करना हो तो पैनिक में सेलिंग करके चले जाते हैं और कोई खराब ट्रेड अगर उनको किसी तरह से लग गया तो वो उस ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं जिस वजह से उनका बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाता है। फिफ्थ रीजन की बात करें तो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ब्लाइंडली जो है मार्केट के रूमर्स को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया हाइप को फॉलो करते हैं, अनवेरिफाइड टिप्स को फॉलो कर लेते हैं जिस वजह से वो इस चीजों में ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पे उनको बड़ा नुकसान होता है। सिक्स रीजन की बात करें तो कभी कभी मार्केट ऐसा होता है फ्लैट मार्केट होता है, अचानक कभी कभी वॉलेटिलिटी आ जाती है, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट हो जाता है। ऐसे तीनों सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है जिस वजह से इन्हें नुकसान होता है। सातवें रीजन की बात करें तो ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं वो ओवरनाइट सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, सोचते हैं कि 5,000 लगाए और 5,000 प्रॉफिट हो जाए। इस वजह से उन्हें काफी यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं और इस वजह से उन्हें बड़ा नुकसान होता है। अब चलिए जानते हैं हम लोग कौन कौन सी रीजन है जिस वजह से जो 10% लोग हैं वो सक्सेस कर पा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अगर यहाँ देखें तो आपको यहाँ पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पैसा कमाने के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है, जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा तब आप यहाँ पे पैसा कमा पाएंगे। सेकेंड अगर बात करें आपको एक यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आपको एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी आपको पहले से तैयार होना चाहिए। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो आपको वेल डिफाइन होना चाहिए कि कहां तक आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, कहां तक आप रिस्क ले सकते हैं। आपको डेली लॉस कितना होना चाहिए इसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर रूल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे है जिस वजह से यहाँ पे 10% लोग सक्सेस होते हैं, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट का मास्टर बनना पड़ेगा। आपको एक गोल्डन रूल अपनाना पड़ेगा कि अपने कैपिटल का सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा हम इसमें लॉस नहीं ले सकते और अगर ये आप गोल्डन रूल बनाएंगे तो आपका जो लॉस है लिमिटेड हो जाएगा और आप अच्छे खासे ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर आपका लॉस लिमिटेड पता चले कि हम मुझे इतना ही लॉस लेना है तो आप बेझिझक आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करेंगे और वहां पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब आप लॉस अगर आपका लिमिटेड नहीं रहता तो जहां प्रॉफिट होने वाला भी रहता है वहां भी आप पूरा प्रॉफिट लेने से पहले ही भाग जाते हैं। ऐसा होता है कई बार और जहां पे लॉस लेना होता है वहां पे आप ज्यादा लॉस ले लेते हैं। इसलिए आपको लॉस लिमिटेड करना है, वो है कैपिटल का, पूरा कैपिटल का सिंगल ट्रेड में 2%। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो आपको इमोशन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कई बार इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है कि हम जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो सारा डिसीजन जो है वो इमोशन के बेसिस पे लेते हैं। आपने प्लान बनाया हुआ कि हाँ यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, लेकिन जब आप ट्रेडिंग में एक्चुअली होते हैं तो आप अपने इमोशन से ड्राइव होते हैं, ना कि आप जो प्लान बनाए उससे। नेक्स्ट अगर देखें तो आपको यहाँ पे रिसर्च पे भी काफी फोकस करना पड़ेगा। मार्केट जैसे कल ओपन हो रहा है तो आपको रात में कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी, कल मार्केट कैसा रह सकता है, कल मार्केट साइडवेज रहेगा, कल मोमेंटम रहेगा, कल वॉलेटिलिटी रहेगी, ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां भी आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उसके फंडामेंटल, उसके रिजल्ट, ओवरऑल जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ, सारे चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल चीजों की ओर कि क्या चीज है
इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी लोग आते हैं लॉस करते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे 99% जो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरुआत में आते हैं वो लॉस करते हैं। इसका सबसे बड़ा है कि हमारा एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट से ज्यादा होता है, और ये जो एक्सपेक्टेशन होता है इस वजह से हमें स्टॉक मार्केट के जो चीजें लूप्स होते हैं या डिमेरिट है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम पैसे के पीछे भागते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो सोशल मीडिया और जो यूट्यूब वीडियो या जो फिल्म इन्फ्लुएंसर है वो एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा देते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे आइएगा इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा चीज होगा। इस वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा स्टॉक मार्केट से बढ़ जाता है, और जिस वजह से यहाँ पे जो भी इसका एक्चुअल यहाँ पे डिमेरिट है उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। अगर मुझे नुकसान भी होता है तो मुझे लगता है, हमेशा लगता है कि यार एक दिन इतना पैसा कमाएंगे सारा रिकवर हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे बड़ा नुकसान होता है सभी लोगों को। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस के रूप में देखेंगे, बिजनेस के रूप में अगर आप देखते हैं, जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरुआत करते हैं तो पहले आप पैसा कमाने पे ध्यान नहीं देते, आप अपना समझते हैं कि आप जो कस्टमर है उसे बनाएं, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का उसे एनहेंस करें, तो ताकि हमारा जो कस्टमर बेस बन सके, कस्टमर के साथ हमारा जो पर्सनल रिलेशन डेवलप हो सके। इन सब चीजों को आप ध्यान देखते हैं। प्रॉफिट आप थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, कस्टमर बेस बढ़ता है, तो आप प्रॉफिट को वहां पे आप बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट का जो मार्जिन वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। जैसे ही आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे तो आपका वहां जो बिजनेस है वो डाउन होते जाएगा। ऐसे स्टॉक मार्केट में आपको शुरुआत में प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, जो आपका डिसिप्लिन, उसे फॉलो करना है कि आप रिस्क मैनेजमेंट सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, जो आपने प्लान किया उसके अनुसार आपने ट्रेड लिया या नहीं। तो अगर ये सब सारी चीजों को करते हैं तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब जब प्रॉफिट अच्छा कमाने लगे और आप फिर डिसिप्लिन को भूल जाएंगे, फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये मेन रीजन है स्टॉक मार्केट में सफल होने का। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू।